उसकी जात के लिए बजाएं जो सब नामों से आला नाम है। जोरदार तालियां। हालेलुया। We praise the Lord। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आइए अपनी आंखों को बंद करें एक लम्हा के लिए मेरे साथ, और अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखिएगा। अपना दाहिना हाथ, आपका सीधा हाथ आपके दिल के ऊपर हो, और ये वादा आप मेरे साथ गा कर खुदा के हजूर कीजिएगा। अब जब हम खुदा का कलाम सुनने वाले हैं, सारे अमाल से बढ़ के है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मेरी बातों को सुनता, उन्हें मानता, जो कुछ इस नबूवत की किताब में लिखा है उस पर अमल करता है, वो मुबारक है। आइए आज सुबह अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को कहें कि खुदावंद, मैं तेरे कलाम को यूं ही जाने नहीं दूंगा, बल्कि आज सुबह तेरा कलाम मेरी जिंदगी में जड़ पकड़ जाए। आइए कहिएगा मेरे साथ इस बात को एक कोर्स की सूरत में गाकर। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के उसने अपने बंदे नाल पाक लोग का नाम तमाम। के उसने अपने बंदे नाल पाक लोग का नाम तमाम। गल करेगा जो उसकी बात है सुलह सलामती दी। गल करेगा जो उसकी बात है सुलह सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो आसी भी। कहिएगा पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो आसी भी। मैं गल खुदा दी सुनागा जद का। हालेलुया। Praise you Jesus। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा। हालेलुया। के उसने अपने बंदे नाल पाक लोग का नाम तमाम। पाक लोग का नाम तमाम। पाक लोग का नाम तमाम। खुदावंद आसमानी खुदा, तू फरमा, तेरे बेटे और बेटियां तेरी सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब मिलकर कहिएगा आमीन। आइए जोरदार तालियां एक बार बजाएं खुदावंद के लिए और उसकी तमजीद करें। प्रेज़ जीसस। मैं आज सुबह आप तमाम का खुदावंद के तमाम ज़बरदस्त खुदाम का और बिलखुसूस अपने बहुत ही मोतबर और मोहतरम बुजुर्ग रेवरेंड रॉबिन राज साहब का मैं इन्हां दी उम्र का जायज़ा तुहानू नहीं दसन लगा, लेकिन इन्हां दी वाबस्तगी और दोस्ती मेरे दादा मरहूम दे नाल सी, और मेरे लिए ये बड़ी बरकत की, ऑनर की, एजाज़ की बात है कि आज सुबह मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा का कलाम ग्रेट गॉस्पल चर्च में, ऐसी इंजील जो है ग्रेट, उसकी दरसगाह पर आकर खुदा का कलाम सुना पाऊँ। मेरे लिए ये एजाज़ है, ऑनर है। मैं आपको सच बताऊँ,
हम नस्ल इंसानी के ऐसे कलील वक्त में से गुजर रहे हैं जहां पर हमारी वाबस्तगी, हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारी जिंदगी के लिए सांसें होती हैं। कई दफा हम ये गुमान करते थे कि कोई गल नहीं, गिरजे ना भी जावांगे तो की होएगा। कभी किसी वक्त में लोगों का गुमान ये होता था। मैं आज आपको सच बताऊं, अगरचे कोई ईमानदार जो क्रिश्चियन एंटाइटल्ड है और उसकी वाबस्तगी मसीह से नहीं है, वो चलती फिरती लाश के मुशाबा है। ये ऐसा ही है कि आप चल फिर तो रहे हो लेकिन आपके अंदर जिंदगी का दम ना हो, आपके अंदर जान मौजूद ना हो। आप बस एक डब्बे की मानंद हो जो खाली हो और खोखला हो। मैं दुनिया भर के अंदर जाता हूं और खुदा का कलाम सुनाता हूं, और एक बात जो मैंने देखी है कि ये जो वक्त हम गुजार रहे हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये वक्त जो अब हम गुजार रहे हैं, ऐसा वक्त इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी ऐसी वबाएं, ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसी चीजें वजूद में आती जा रही हैं रोजाना की सूरत में। हर रोज नई कोई चीज, कोविड की गल कर लो, ये कोई 2500 वेरिएंट आ भी गए ने। पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हैं, कैसी कैसी चीजें जो वजूद में आ रही हैं, और हमने पहले कभी उनके बारे में सुना ही नहीं, पहले कभी उनके बारे में गुमान ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। हकीकत यह है कि हमारे गिर्द चीजें बदल रही और वजूद में आ रही हैं। वजूद में इसलिए आ रही और बदल इसलिए रही हैं कि मुनज्जिए दो जहान यीशु मसीह नासरी फिर से आने वाले हैं। वो आने वाले हैं, इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं। वो आने वाला है, उसका आना कलाम में लिखा है बहुत जल्द है, बहुत जल्द उसका आना है। लेकिन पूरी दुनिया जब शक्ल बदल रही है, नई नई चीजें वजूद में आ रही हैं, मैं सवाल एक करता हूं कि क्या इस बदलती हुई दुनिया में हम अपने आप को मसीह खुदावंद की दूसरी आमद के लिए वाकई तैयार कर रहे हैं? तैयार नहीं कर रहे। मैंने कहा क्या वाकई तैयार कर रहे हैं? क्या दर हकीकत हमारे दिलों के अंदर रूहुल कुदस के वसीला उसके मसा की जोत जल रही है? क्या हमारे अंदर वाकई यीशु की मोहब्बत उमंगे मारती है, जोश मारती है? क्या यीशु की मोहब्बत वाकई हमारे दिलों में है, या फिर हम सिर्फ डब्बे बने हुए हैं जो खाली हैं, खोखले हैं और कुछ भी नहीं? एक हवाला आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से पढ़िएगा और सुनिएगा। ये वक्त तैयारी का है और बड़ा कलील वक्त है। इंसानों ने ऐसा वक्त कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। लेकिन जब हम देख रहे हैं, अक्सर एक मुहावरतन मसीही चर्च के अंदर बात कही जाती है कि हम उनसे अच्छे नहीं जो इस दुनिया से कूच फरमा गए हैं, यानी कि रुखसत हो गए या अब्दियत के अंदर दाखिल हो गए, मर गए। सादे लफ्जों में हम उनसे अच्छे नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं आप अच्छे हैं कि आपको यह मौका मिला हुआ है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। आज सुबह जब मैं खुदा के कलाम की तैयारी कर रहा था, एक बात मेरे जहन के अंदर रूहुल कुदस ने डाली। उसने कहा ध्यान कर कि तू जब बरसात में निकले और भीगना ना चाहे, बरसात में निकले लेकिन भीगना ना चाहे, तो क्या तू भीगने के बाद अपना छाता खोलेगा? अगर आप बरसात में निकले भाई और भीगना ना चाहते हो, क्या भीगने के बाद आप छाता खोलेंगे, छतरी खोलेंगे? नहीं। आप तब छतरी खोलेंगे जब आप घर के अंदर मौजूद हो, ताकि जब आप बाहर निकले तो मींह की बूंदें आपके सर पर ना पड़े। आज कई सारे लोग हैं जो मुसीबत आने का इंतजार करते हैं कि मुसीबत आ जाए
उसके बाद कुछ करेंगे। आज बहुत सारे मसीहों का हाल यही बना हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, अगर आपकी मसीही जिंदगी मसीही असूलों के ऊपर मबनी नहीं है तो इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप पूरी जिंदगी हार, नाकामी, जवाल, गुर्बत और मायूसी देखते रहेंगे। अगर आपकी मसीही जिंदगी मसीही असूलों जवाबत के ऊपर मबनी नहीं है तो अब ये असूल आज सुबह मैं आपकी कलीसिया को देना चाहता हूं। मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं और चंद एक आयात मजीद हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ये हमने 12 आयात पढ़ी है, लेकिन आज सुबह मेरा ये ईमान है कि रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों से कलाम करेगा। मत्ती की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद यीशु की इंजील और उसका 7वां बाब 24वीं आयत से आपके लिए खुदा के कलाम में से पढ़ रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल नहीं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानन ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मीना बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानन ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मीना बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना आज सुबह हम तमाम के लिए बाइस बरकत हो। सब मिलकर कहिएगा आमीन। मैंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आ ही जाए तो देखी जाएगी कि क्या होगा। मुसीबत हमारी जिंदगी पे आ पड़े तो देखी जाएगी। ये भी कई नौजवानों के अंदर बात होती है, भाई जी की हो गया, जदों आएगी उदों देखी जाएगी। हमें आदत पड़ी हुई है, हमने दुआए रुबानी की बात को अपनी जिंदगी के ऊपर गलत इंप्लीमेंट किया है। बात क्या है? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे ते असी आज दी रोटी आज दे चक्कर च ही रह गए हैं कि आज की बात करो कल का किसने सोचा है। ये बात जो हम अक्सर खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, हम ये तो इसमें से सीख लेते हैं कि हमारी बुनियाद, हमारी चट्टान यीशु पर होनी चाहिए। सुनिए ना सबने ये बात, लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी बात है जो यीशु आपकी जिंदगी की तरक्की, बहाली, रूहानी, समाजी, माली तौर पर बता रहे हैं और कह ये रहे हैं कि मीना बरसेगा, आंधियां चलेंगी, तूफान आएगा, लेकिन ख्याल कर कि तेरे घर की बुनियाद, पहली बात तो यह कि किस पर है, दूसरी बात यह कि क्या तूने पहले से तैयारी की थी। कलाम पढ़ा है, इसमें यह नहीं लिखा कहीं पर भी कि बुनियाद डल रही है, बुनियाद डल रही है, नहीं लिखा। लिखा है कि इससे पहले कि मीना बरसता अक्लमंद ने क्या किया, अपना घर बना लिया। और कहां बना लिया? चट्टान पर बना लिया। इससे पहले कि आंधियां चलती उसने अपना घर बना लिया चट्टान पर। इससे पहले कि तूफान आता उसने अपना घर बना लिया कहां? चट्टान पर। लेकिन इससे पहले कि यह सब कुछ आपकी जिंदगी में हो, इससे पहले कि आपकी जिंदगी के अंदर बदरवाएं आपके सामने आके खड़ी हो, क्यों ना आप पहले से रूहानी तौर पर तैयार हो। इससे पहले कि माली बहरान आप पर आए, क्यों ना आपके बैंक के अंदर सेविंग्स पहले से मौजूद हो।
इससे पहले कि आपकी जिंदगी ज़वाल की तरफ जाए, क्यों ना आपने अपने जखीरे पहले से भरे हों। इससे पहले कि कुछ हो, क्यों ना आप उसके लिए तैयार बैठे हों। मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता किसी ऐसे फौजी को जो जंग की हालत के अंदर, भाईजान पूरे मुल्क के अंदर सायरन बज रहे हो कि जंग लग गई है, जंग लग गई है, और एक सिपाही कहे रुक जाओ, मैं जरा प्रैक्टिस कर आवा। कैसी बुरी हालत इस सिपाही की होगी। आज कई सारे मसीही ईमानदारों की हालत ऐसी है कि जंग की हालत के अंदर, तसब्जुब की हालत के अंदर, जब अबलीस आपके खिलाफ आ गया है, जब बदरवा आपके खिलाफ आ गई है, जब बीमारी आपके घर में आ गई है, फिर कहते हैं कि क्यों ना दुआ कर ली जाए, फिर कहते हैं क्यों ना रोजा रख लिया जाए, क्यों ना चर्च की रफाकत में रहा जाए, क्यों ना पादरी साहब को वेलकम कर लिया जाए घर में, क्योंकि बदरूहें आ गई हैं, क्योंकि तसब्जुब आ गया है, जिंदगी की कश्ती डावाडोल हो गई है, अब बुलाओ मदद को। क्यों ना पहले से ही लाइफ गार्ड आपके पास मौजूद होता। कैसी जबरदस्त ये बात होती कि इससे पहले कि बदरूहें आपके घर में दाखिल होती, आपके घर में यीशु पहले से मौजूद होता। इससे पहले कि बीमारी आपके बदन को खाना शुरू करती, आप पहले से रूहानी तौर पर अशुद्धगी में होते। यह कैसा जबरदस्त होता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तस्वुर करें अपने आप को, मैं अपने आप को करता हूं कि मैं एक ऐसा फौजी बनूं, अहमक और बेवकूफ नादान। भाई साहब ने मेरा तारुफ ऐसा जबरदस्त कराया कि बेवकूफी करन तो पहला मैं सोचना कि भाई तेरा ना ही दानिश है कि किते बेवकूफी ना कर भाई। मैं आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत में से लेकर आपको दे रहा हूं। वो ये कह रहा है कि ऐसा फौजी ना बन कि सायरन बज रहे हो और तू पीछे भागे कि मैं बंदूक चलानी सीख ला, मैं चाकू चलाना सीख ला। आधी से ज्यादा फौज जंग के लिए निकली है, लेकिन एक बंदा पीछे बजा है कि प्रैक्टिस टाइम है। बेवकूफ और अहमक है वो शख्स जिसने अपना घर रेत पर बनाया। क्यों? क्योंकि आंधी चली है। लोग की इंजील सुनाते जे, कहते हैं यीशु को कबूल कर लो, बीमारियां चली जाएंगी। ऐसा होता है? नहीं होता। ये झूठ बात है, ये गलत बात है। यीशु को कबूल कर लो और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होता। ये झूठ है, गलत है। होता यह है कि आंधियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, ज़वाल आता है, किसी महीने बच्चों की फीस देने में दुश्वारियां होती हैं। यह सब कुछ होता है, लेकिन खुशहाली की बात, मुबारक हाली की बात और खुशखबरी की बात यह है कि उस हालत में यीशु आपके साथ रहता है। इससे पहले प्रेज़ द लॉर्ड, इससे पहले कि बीमारी आए यीशु को अपने साथ रखें। इससे पहले मैं एक बात आपके सामने रखता हूं। बड़ी जबरदस्त बात खुदा के कलाम में लिखी है। 10 कुंवारियों के बारे में आप सबने पढ़ा है। लिखा है कि दूल्हे की आमद हो रही है, जंज सिर चढ़ पई है, दूल्हे की आमद हो रही है और उनमें से 5 पीछे भागी हुई हैं। ए ओना चुजे जेड़े हले तैयारी जंग दी हालत विच तैयारी च लगे ने कि कुप्पी च तेल मुक गया, आओ तेल भर आइए। क्यों ना जखीरा पहले से मौजूद होता, क्यों ना पहले से गैलन के अंदर तेल मौजूद होता कि दिए को रिफिल कर पाते, कि अपनी जोत को जलाए रखते। क्यों ना ऐसा हो कि पहले से मौजूद हो। मैं मूसा को देखता हूं, मर्दे खुदा है। कौन है?
सब बोलेंगे भाई कौन है? मर्दे खुदा है। मूसा को खुदा अपना दोस्त फरमाता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, उसके साथ चलता है। मूसा के पास खुदा का मुकाशफा देखिए कैसा है। बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से लेके निकला, कहने क्या लगा, खरूज की किताब में ये स्टेटमेंट मेरा कलेजा फाड़ देती है कि मर्दे खुदा हो, एक मानने वाला खुदा का, यहोवा की जात को जानने वाला, झाड़ी में उससे मुलाकात कर चुका। और तसव्वुर करें कि उसकी ये स्टेटमेंट जो आपके सामने रखने लगा हूं, कहता है खुदावन अगर तू हमारे आगे ना चले, अगर तो हमें भी ना जाने देना, मुझे भी ना जाने देना। क्या कह रहा है कि जे ते कहना है कि तू मेरे सफर च मेरा हम सफर नहीं, तो मैं भी नहीं जानता, तो मैं भी नहीं करूंगा। अगर आपकी कश्ती में यीशु मौजूद नहीं, आंधी आई तूफान आई, कश्ती डूब जाएगी भाई। तसव्वुर करे यीशु आने वाला है, आपकी तैयारी का आलम क्या है? आपकी तैयारी का आलम क्या है? अब हालात वैसे नहीं रहेंगे। अगर कोई कहे ना कि दुनिया काश पहले जैसी हो जाए, काश महंगाई खत्म हो जाए, काश के बच्चे पहले जैसे बन जाए, मोबाइल दी जान मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर औकात अपनी गवाही सुनाता हूं और ये बात कहता हूं कि मैं एक बीवी का शौहर, सर ये बड़ी बात है, मैं एक बीवी का शौहर और मौजूदा वक्त में 3 बच्चों का बाप हूं। और ये बरकत है भाई, एक होना बरकत है। मैं एक बीवी का शौहर और 3 बच्चों का बाप हूं, और मैं अपने बच्चों को देखता हूं, असी उन्हां दी उम्र च, मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी उम्र है अब 5 साल, उसकी उम्र में STN और PTV के ऊपर ड्रामे आते थे ना भाई, निंजा टर्टल ते जनाब टॉम एंड जेरी, असी ओ वे के बड़े हुए हैं। इन्हां नू मोबाइल टैबलेट, ओ कल मैं ना गड्डी च सफर कर रहा, कह रहा डैडा मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं, मैंने एप्पल वॉच खरीदनी है, एप्पल मोबाइल खरीदना है। ए मेरा 5 साल का बच्चा जे एप्पल वॉच, एप्पल ये, तो कह रहा है ये जो आपने गले में चेन पहनी ना, मैंने ये भी एप्पल वाली खरीदनी है। मैं क्या जनाब है, आंडे चो निकलिया नहीं, कुकड़ू को पहला करता है। आप तसव्वुर करें कि कैसी दुनिया के अंदर आप जी रहे हैं। ए बच्चे दोबारा PTV ते STN वाले नहीं बनणगे, ये और मजीद आगे बढ़ेगा। बीमारी तुसी कोविड की गल कर रहे हो, और पता नहीं किनिया को मैन मेड बीमारियां आ रही हैं, इंसानों की बनाई हुई। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, यहां पर सब कुछ बदलता जाएगा, ज़वाल इससे ज्यादा आने वाला है। खबरदार हो जाए, तैयारी करें, अपने जखीरों को भरना शुरू कर दे। अगर आज की रोटी आज के चक्कर में पड़े हुए हैं तो अक्लमंदी के नाखून ले ले, और अब तैयारी करें कि आपके जखीरे में पहले मौजूद हो, आपके खित्ते पहले भरे हो, आपके पास सेविंग्स हो। माली बात कर रहा हूं, आपके पास ज़वाल को टैकल करने के लिए पहले से माल आपके बैंक में मौजूद हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान हो, आप पहले से जायदादों के मालिक हो। एट टाइम नु वेस्ट ना करो, मेहनत करना शुरू कर दो, तैयारी करो भाई, यीशु आने वाला है, इससे भयानक दुनिया होने वाली है। की करोगे, कहां जाओगे, किससे मदद मांगोगे? आपको मैं सच बताऊं, अगर हमारी निगाहें इंसानों पर है तो इंसान खुद बेचारा अपने चक्कर में है। हमारी निगाहें कादर मुतलक खुदा के ऊपर लगी हों। मैं आपको सच बताऊं, भाई साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही कि पूरी दुनिया में ग्रेस नेटवर्क देखा जा रहा है, और हर महीने ये हमारे लिए सैटेलाइट की फीस भरना और दीगर काम करना, ये एक बड़ी ईमान की कुश्ती है जो हम लड़ते हैं। और मैं हमेशा ये दुआ में अपने हक में दुआ कहता हूं,
मैं अपने माँ बाप की एक वाहिद औलाद हूं, लड़का, भाई या बेटा एक ही हूं। मैं क्या खुदावंद मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, मेरी निगाह सिर्फ तेरे उत्ते है। मेरे ते सवाल आया, मैं किसी को नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ तेरे वाली बेना वा। मुझे ना गिरने देना, मुझे संभाले रख, मुझे तेरी मदद की हर रोज जरूरत है। क्योंकि जे ते होन ना 7 भरा ते उन्हां नूं पता हुंदा है, एक तो डिग गया 6 उन्होंने चुक लैणगे, 2 ने एक डिग पे दूसरा चुक लेगा, लेकिन जो होए एक, वो कहता है मेरी निगाह किते और है ही नहीं खुदावन तेरी तरफ है। इससे पहले कि आंधियां चलना शुरू हो आपकी जिंदगी में, अपने घर की बुनियाद रख लें। किस पर? और रखनी कब है? जब आंधी चले या ओदो बेल से लै पहुंचो कि खुदावन लै भाई आंधी चल पई है ते होण मैं तेरे हजूर झुक जावां, होण मेरी कुपी च तेल पे। ऐ हुंदा है ना, भाई साहब बदरू आ गई जे, भैन मेरी तो पहला किथे से कदी चढ़ दे बूहे ते भी नहीं आके खलोती, अज बदरू आ गई है, जदों आ गई है तो फिर पादरी साहब, अरे भाई इससे पहले के बदरू है आ जाए, क्यों ना खुदावंद यसू आपके घर में मौजूद हो। तो आडे सोफे ते सिनेमा दी जगह यसू मसीह बैठा होए, आपके घर में वो मौजूद हो। ऐवी गल मैं कहना वा अपनी गवाही च कि इससे पहले कि मैं पैदा होता, इससे पहले मैं पैदा होता, यसू मसीह मेरे घर में मौजूद था। वो मेरी पैदाइश से पहले मेरे घर में मौजूद है। इससे पहले कि कुछ हो जाए, आज सुबह मैं एक बात आपको सिखाता जा रहा हूं। ये ऐसा रूहानी असूल है, इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें आज सुबह, कि इससे पहले आप ज़वाल के शिकार हो, अपने जखीरों को भरना शुरू कर दें। इससे पहले कि इब्लीस आपका मुखालिफ हो जाए, यसू मसीह को अपने घर में उतार लें। इससे पहले कि आप मुसीबतों की जद में आ जाएं, यसू को अपना हाथ पकड़ा दें। आमीन। और मूसा की स्टेटमेंट को कभी ना भूलिएगा कि अगर तू मेरे आगे ना चले तो मुझे भी, सब कहे मेरे पीछे, अगर आवाज से बुलंद कह रहे हैं, अगर तू मेरे आगे ना चले तो मुझे भी ना जाने दे। आमीन। अगरचे यस्सु आपके आगे नहीं है तो मत जाएं, गिर जाएंगे। अगर यस्सु आपके साथ नहीं है, मत मैदाने जंग में उतरे। अगर यस्सु का जोरे बाजू आपके पास नहीं तो मत वो काम करें जो आपके लिए ज़वाल का सबब बन जाएंगे। इससे पहले कि मुसीबत आए, तसव्वुर करें, मैं चाहता हूं सोचें इस बात के ऊपर। यस्सु आने वाला है, वेरी नियर, पूरी दुनिया शक्ल बदल रही है। आपकी जिंदगी का रूहानी मियार क्या है? क्या आप बाइबल पढ़ने वाले हैं? क्या आप चर्च जाने वाले हैं? क्या आप दुआ करने वाले बहन या भाई हैं? क्या आप यस्सु की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं या खाली ऐवी अपना वक्त गुजार रहे हो? क्या रूहानी म्यार आपका इस वक्त है? यस्सु आने वाला है, वो आ जाएगा इन एनी वे, आप चाहें या ना चाहें। आपको यह बात पसंद आए या ना आए, यस्सु आने वाला है। कलाम में लिखा है कि जब मीना बरसेगा, कलाम में लिखा है वो अब बादलों पर आएगा, अपने फरिश्तगान के शरीक आ रहा होगा। आपकी निगाहें उसे देखेंगी आते हुए। तसव्वुर करें, वो आ रहा है और आपकी जिस्मानी आंखें उसे देख रही हैं। उस वक्त में कलाम में लिखा है कि लोग, कलीसिया तो उठा ली जाएगी डेफिनेटली, लेकिन कलाम में लिखा है जो जिंदा है वो उड़कर उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। पहली बात, क्या आप करेंगे? क्या मैं कर पाऊंगा?
क्या मुझ में ये कैपेसिटी मौजूद है? क्या मैं इतना एम्पावर्ड हूं? क्या इतनी कुदरत मुझ में भरी हुई है कि मैं ये इस अमल के अंदर शरीक होऊंगा? आए कलाम च लिखा जे वो भी वक्त आएंगे, लोग पहाड़ों के सामने खड़े होंगे, कहेंगे मुझ पे आ गिरो। पहाड़ मौत की भीख मांग रहे होंगे, मौत की भीख मांग रहे होंगे कि मौत ही आ जाए। एक बाबे ना मेरी मुलाकात हुई, बाबे की उम्र 120 साल, किनी 120 हाले भी है जे, पता नहीं 21 का हो गया होगा। डिफेंस यू चो बाबा जी रायशी ने 120 साल मसीही बाबा, और कहता पुत्र मैं हर रोज दुआ करना वा कि मैनू मौत आ जाए। मौत आंदी नहीं है। बाबे नू ना बुखार होता है, ना शुगर हो रही है, ना जनाब बीपी हाई हो रहा है। 120 साल का बाबा कह रहा है रोजाना मैं दुआ करना वा पुत्र के मैं मर जावा। ऐ तो चंगी वाली मांग रहा है। उधर लिखा है लोग पहाड़ों के सामने जाके खड़े होंगे, कहेंगे मुझ पे आ गिरो। तैयारी की है। तैयारी क्या है? इससे पहले कि आंधियां चले अपनी बुनियादों को कायम कर ले, और करना बाबों फकीरों और पीरों और मरासियों पर नहीं है, करना किस पर है? चट्टान पर, यीशु पर कायम कर ले। तावीजों पर कायम ना करे, जादूगिरों पर कायम ना करे, बाबों पर कायम ना करे, चुनियों पर कायम ना करे, माथा टेकने पर कायम ना करे, तेल की बोतल पानी के ऊपर तकिया ना करे। एक बात के ऊपर, एक जात के ऊपर, चट्टान के ऊपर अपना घर बना ले। आमीन। आइए फिर से इसे पढ़ते हैं और उसके बाद मैं इख्तिताम करूंगा, हम मिलकर दुआ करेंगे। 26वीं और 27वीं आयत, बेवकूफ बंदे के बारे में आइए पढ़े क्या लिखा है। और जो कोई मेरी ये बातें, सब कहेंगे क्या करता है, और इन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर किस पे बनाया है? उफ। और मीना बरसा है और पानी, क्या लिखा है भाई, सब मेरे साथ रहेंगे, चढ़ा है और आंधियां, और उस घर को क्या लगा है, और वो क्या हुआ, और बिल्कुल, ओ मेरे खुदाया, थोड़ा बाता भी नहीं, लिखा है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। ये उस अहमक की बात है जो ये समझता है कि खुदा कोई खेड है। खुदा क्या है? खेल है। ये उस बंदे की बात है। लिखा है कि वो खाली जवाल का शिकार ना हुआ, उसकी सिर्फ खिड़की या 2 दरवाजे नहीं टूटे, लिखा है वो बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया। कहीं आप पूरी जिंदगी तबाहकुन हालत में तो नहीं गुजारना चाह रहे? कितने लोग हैं जो तबाहकुन हालत में जिंदगी गुजारना चाहते हैं? है कोई दलेर बंदा कहे मैं पूरी जिंदगी तबाही से गुजारना चाहना हूं, बर्बाद होना चाहना, उक्का मर जाना चाहना? कोई है ना दलेर? नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर भी नहीं। ऐली दलेरी तो उक्का कोई नहीं है कि खुदावंद मैं बर्बाद ही रहूं, तबाह ही रहूं, मेरा कुछ बाकी ना बचे। लिखा है कि वो अहमक है, वो बेवकूफ है। बाइबल उसे टाइटल दे रही है। वो क्या है? बेवकूफ है जो पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार दे। मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और किसी हकीम शख्स की बात मुझे याद आ गई। जब बच्चा आपके घर में पैदा, कितने बच्चे आले थे बैठे ने? ओ मेरी भैन ने छोटा जा चुका है। और एक मेरे घर भी एडा जा सैंपल है और जदों पैदा हुई ना मेरी जेड़ी सब तो छोटी बच्ची है, जो सारे बच्चे, चलो सारे पता है, रिश्तेदार हस्पताल आते ने वेखन ली या कार आएंगे, आके कोई कहेगा मासी, जे कोई नानकिया जो आ गया कहेगा इसकी शक्ल इसके मामू जैसी है। नानकिया ले कहते ना, इसकी शक्ल इसके मामू जैसी है।
ते जेड़े होंगे दादकियां लोग कहेगा इसकी शक्ल नहीं, इसकी शक्ल इसके चाचू जैसी है या पुप्पो जैसी है या अब्बे जैसी है, ते नानके कहने नहीं ये मां वांगू तो लगदा है, ये लगदी है। इंज होता है ना, इंज होता है। जब बच्चा पैदा होता है रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं देखो ये बाप की तरह, मां की तरह, चाचू होता है और किसी की तरह हो सकता है। लेकिन सुनिएगा, जब वो बच्चा मरता है, एक दिन आता है ना, वो जवान होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। जिस दिन वो मरता है, ना वो अपनी बाप की जैसा होता है, ना अपनी मां की जैसा होता है, ना अपने पुप्पे, चाचे, नानी, दादी, मासड़ किसे वांगू नहीं होता। वो अपने फैसलों का हम शक्ल मरता है, वो अपने फैसलों का हम शक्ल मरता है। जो फैसले, जो चुनाव उसने अपनी जिंदगी में किए होते हैं, हर रोज आपके पास फैसले होते हैं, लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, फैसला है ना। नौकरी ते चल जावा या छुट्टी कर लवा, फैसले की बात है। चर्च आवा या सुता रहा, फैसले की बात है। आप जिस दिन मरेंगे, आपने मरना है। आप में हर कोई ये बात याद रखे, मैंने मरना है। मैं हुण अमरीका गया ते पाकिस्तानी कब्रिस्तान बड़े वे के सन। मैं अपने एक दोस्त को क्या, मैं क्या मैनू कब्रिस्तान जाना है। किथे जाना है? मैनू कह लगा इत्थे अमरीका लोग आंदे ने, असीं उन्हां नूं होस्ट कर रहे हैं भाई साहब। कोई कहता है सानू बीच ते लै जा, कोई कहता है जनाब कोई म्यूजियम विखा दे। तू पहला बंदा मेरा दोस्त आया है जड़ा कह रहा है मैं कब्रिस्तान वेखना चाहना। मैं क्या मैं वेखना चाहना कि अमरीकी कब्रिस्तान किहो जिहा नजर आता है, क्योंकि उत्ते क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम है। इत्थे बहुत ज्यादा दूसरे अकीदियां दा इन्फ्लुएंस है, लेकिन मैं उत्थे वेखना चाहता वां कि एक क्रिश्चियन मुल्क विच क्रिश्चियन कब्रिस्तान कैसा होता है। और वहां पर खड़े हुए उस दिन रूहुल कुदस ने मुझे फिर याद कराई ये बात। एक दिन आ रहा है दानिश, वो मुझसे कलाम कर रहा था, रूहुल कुदस मुझसे कलाम कर रहा था, दानिश एक दिन आएगा ऐसे ही मट्टी तेरे ऊपर पड़ी होगी। एक टीवी वाले आए मेरे को इंटरव्यू करने लगे, कहने लगे भाई आप क्या समझते हैं कि आपकी खिदमत कितनी फलदार है या फ्रूटफुल है। मैं क्या मैनू हले तो नहीं पता लग रही है गल, लेकिन तुहानू यह गल पता चलेगी उदन जिदन मेरा जनाजा जा रहा होगा और उहदे पिछे किन्ने लोग रोणगे। इस गल की नवीद होएगी कि जनाब इन्हें किन्ना को काम अपनी जिंदगी च कीता है। उसने कहा एक दिन आएगा तेरे ऊपर भी ऐसे मिट्टी पड़ी होगी। क्या तू अपनी हयात में उन सारे ख्वाबों को, उस रोया को जो तुझे मैंने दी है, पूरा करने के लिए तैयार है? रूहुल कुदस मैनू सवाल कर रहा है अमरीका च कब्रिस्तान दे उत्ते खलोत्या कि जो ख्वाब मैं तुझे दिखा रहा हूं, जो रोया मैंने तुझे दी है, क्या तू इसे पूरा करने के लिए तैयार है? मैं जनाब उथे रो पिया, जारो कतार, अखा बंद, आंसू बह रहे ने। मैं क्या हाँ खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हाँ खुदा, मेरा दिल करता है बंदा चीखा मारे, अरे मुझे तैयार होना है, मेरे पास वक्त कम है, मुझे तैयार होना है। आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ। कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं दुनिया जीत लूं और अपनी जान का नुकसान करूं तो मुझे क्या हासिल है? कुछ भी नहीं। सोचे जरा आज कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ? आइए अपनी आंखों को बंद करें। एक अक्लमंद बंदे ने यह भी बात कही है, उसने कहा दुनिया की सबसे महंगी जगह कब्रिस्तान है, जहां पर कई सारे ख्वाब और रोया मनोमन मट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अपने ख्वाबों को जाया मत होने दे। आप में से कोई कारोबार करना चाहता है, कोई अमीर होना चाहता है, जिसमें कोई बुराई नहीं, कोई खिदमत करना चाहता है, कोई पादरी बनना चाहता है, कोई मुबशर बन के दुनिया में खुशखबरी की मुनादी करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई चाहता है वो रेल स्टेट के अंदर काम करे। अपने ख्वाब को मरने ना दे। आज सुबह मैं आपको ये कह रहा हूं, अपने ख्वाब को मरने ना दे, अपनी रोया को मरने ना दे, इसके लिए जान मार दे। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने ख्वाबों के लिए जान मारना सीख, अपनी रोया के लिए जान मारना सीख।
तैयार हो, तेरा मालिक तुझे लेने के लिए आ रहा है। तैयार हो, रूहानी तौर पर दुआ कर, अपने घुटनों को ऊंट के घुटनों की मानद बना ले। मालिक के हजूर में पड़ा रहे उसके हजूर में। तैयारी कर, यीशु आ रहा है तुझे लेने के लिए। यीशु आ रहा है तुझे उस बादशाहत में शामिल करने के लिए, जहां ना रोना है, जहां ना आंसू है, जहां ना मातम है। क्यों ना यहां पर तू दुख उठा ले। अरे यहां पर दुख मीठे हैं, उठा लो। खुशियों के दिनों के लिए तैयार हो। जंग के बाद शादमानी है, मातम के बाद नाच है। पाकरू आज सुबह फिर से मुझे कह रहा है, किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए जिसे इस कलाम की जरूरत है, इसे अपने लिए ले ले। खुदा तेरे मातम को नाच में बदल रहा है। आज सुबह रूहुल कुदुस यहां पर जुबश कर रहा है। वो तेरे मातम को नाच में आज सुबह बदल रहा है। वो तेरे आंसुओं को तेरे नगमों और गीतों में तब्दील कर देगा। रीब्राबा का संडाला रामाना रेबे, रीबो को साइयाला सेंड्रिया डाला रेबे, प्यालबा का सांताला राबा। आइए अपने कदमों पे खड़े हों और आज सुबह रूहुल कुदुस को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी को छू जाए। रीबा नाना माला सियंडेयन ब्लाब्रोबो को सियंदाबा काला राबा। तैयार हो यीशु की आमद के लिए। अपनी आंखों को बंद रखिएगा, इस बात को बड़े ध्यान से सुन के अपने दिल में जगह दे दे। लिखा है कि वो नौकर मालिक के हजूर में पहुंचे हैं, जिसे 3 और जिसे 5 तोड़े बख्शे गए। ओ आज सुबह ये चुनाव आपके पास है कि आप अपने मालिक की जुबानी क्या सुनना चाहते हैं। अरे कहीं आप वो तो नहीं जो ये सुनने का मुश्ताक है, या जिसकी कोई तैयारी नहीं, जिसने कोई तिजारत नहीं की, जिसने कोई काम नहीं किया और उसे ये कहा गया, अहमक, बेवकूफ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, निकल जा। ये कितनी खतरनाक बात है। या आप वो होंगे, मैं वो होऊंगा जिसके कंधे पर थपथपी दे के मालिक कहे, मेरे अच्छे वफादार दयानतदार नौकर, तूने अच्छा काम किया, मैं तुझसे खुश हूं। आप किस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं आज सुबह? आओ तैयार हो जाओ, तिजारत करो, काम करो, मेहनत करो, जोर मारो, अपने ख्वाबों को मरने ना दो, रोया को मरने ना दो। जान की बाजी लड़ाओ खुदा के लिए, इंजील की बशारत के काम के लिए, चर्च की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए। हालेलुया। रामायना लाकायना राबाला राबा, रीबोको सायला काबाला राबा, रामा ला 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 शंदलेबे। मेरी भाई से दरख्वास्त है वो एक कोर्स में हमारी रहनुमाई करे और ये वक्त हम सारे दुआ में गुजारे। सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, उसके बाद ये माइक मैं अपने बुजुर्ग के हाथ में दे दूंगा। लेकिन अब वक्त है बड़ी संजीदगी से, किसी बंदे की तरफ नहीं, कादर मुतलक खुदा की तरफ निगाहें लगा ले। बुलंद आवाज से, बगैर झिझके हुए, पाक रूह की जुम्मश यहाँ पर है। इस जुम्मश में अपने लबों को खोले। हालेलुया। आवाज से बुलंद बोले, सयून पर चढ़ गए, नरसिंगे की माने आवाज बुलंद कर ले। ओ आंसुओं को बहने दे, कहे मुझे तैयार कर, तेरी आमद के लिए तैयार कर। रिबाला रामाला रबा सेले रे, रिबाला रबा काला रबा रामाला रबा, रिबाला काबाला रामाला रे खेले रे बेले रे बेले रे बेले रे, रिबा काबाला काबाला रामाला रबा, प्याल बो रबो सेले रे बे, रिबाला रबा काला मनाला सेले रे बे। आज अपनी
आज अपनी हजूरी भेज दे, भेज दे, भेज दे। Spela Lord, spela Lord, पाकरू मेरे बहनों और भाइयों पर तेरी कुदरत आज सुबह ठहरे। भेज दे, रबा बाबा बाला रबा काबला रबा रूह की मामूली भेज दे, आज अपनी हजूरी। भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। पाकरू तेरी आग तेरे लोगों के ऊपर आ ठहरे आज से। नया मसा, ताजगी, ताजगी दे, ताजगी दे। बाका 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 मना सोनो ना बोको सेंडे रे रिब्रो कोलोरो बोसेले। तेरी बरकत से सारे मामूल, तेरी बरकत से सारे मामूल, सारे माने तुझे है यहोवा खुदा, सारे माने तुझे है यहोवा खुदा। सच रख के खुदा, सच के खुदा, सच रख के खुदा, सच के खुदा। ऐसी आदि को बेच दे, आज अपनी बेच दे। ऐसी आदि को आज बेच दे, आज अपनी अधूरी बेच दे। बेच दे, बेच दे, बेच दे। हालेलुया, बेच ले। Come on, हालेलुया। रेबा काना रे में केले रे बेले रे बेले रे बे। रेबा रा रा बेले केले रे बेले रे बेले रे बेले रे बे। शेरे केले रे बे केले रे बेले रे बेले रे बेले रे बे। रिबिया ले केले रे बेले रे बेले रे बेले रे। शेरे बेले रे शेरे रे बे। आज अपनी अधूरी बेच दे। Rima kayele kelere belere belere kelere kelere belere 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 be. Şiire kıyane yare biyara kabiyere biyara be. Ribro loro boloro koloro boloro bosere be. Riba kabala ramana solo robo. Ribra bala kayele belere be. आज फिर से है मसीहा मेरे, आज पूरे दे चला। है मसीहा मेरे, आज पूरे दे चला। आज मेरे अपने तेरे दिल चले बात। आज दिलों को गए पूरे अपना, आज अंधों को कर पूरे अपना। आज मेरी बहनों और भाइयों आओ अपनी शिफा ले खुदा से। शिफा ले, शिफा ले, मुआवजा ले। वो करे जो आप पहले नहीं कर सकते। यीशु के नाम में बेच ले। Kama mama mama kara bakala raba la raba. Riba kala raba sara bele bele. Raba baba kama raba raba. Bebe sende rebe. Kebra baba bala raba sende rebe. Kama lo kola la biya la mala sanda la raba. Dentro lo raba sende rebe. Release it, release it, release it, oh Lord. Reba baba baba santa katala manana. Galbo ko sambra makadala. Kebro montono regalana. Rimbra man sandya delebe. Ribala mana mana salebe. आइए जुबानों में दुआएं करना शुरू करें, जुबानें बोलना शुरू करें, जुबानें बोले बंधन टूट रहे हैं। मैं रूहानी आलम में देख रहा हूँ
खुदा का पाखरू यहाँ पर बंधन तोड़ रहा है, जुए तोड़ रहा है, तो ताजा मसा दे रहा है। पाखरू अपनी आग से भर रहा है। ये मसा, ये आग आपके घरों में जाए। बोले 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 बोलो। रीबी ये खेले रे खेले रे बेले रे बेले रे बेले रे बेले रे बे शिया खाला रे बेले रे बेले रे खेले रे बेले रे बे रीबा खैया रे बा खाला रे मना रे बला रे बोलो रे बो रे बराबा बोलो 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 जुबाने बोलो। रूहुल कुद्दुस आपकी जिंदगी में बंधनों को तोड़ रहा है, शहरों में नदियां जारी कर रहा है, नए नए अजीब जलाली कामों को वजूद दे रहा है। ओ जीसस जीसस वी प्रेज यू। हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, ये कलाम खुदा ने मूसा को दिया कि हारून और उसके बेटों के लिए कहे और बनी इस्राएल कौम के लिए कहे। मैं आज सुबह आपके लिए ये कलाम कर रहा हूं, आपके लिए ये दुआ अपने दिल से करता हूं। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन। आवाज से बुलंद कहिएगा आमीन। आइए जोरदार तालियां रूहुल कुद्दुस के लिए बजाएं। प्रेज यू जीसस, हालेलुया।